और इसमें एक और जो चीज़ लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही, लोग अभी तक पूछते हैं, देखें प्राइवेट बिल्डर होता ना तो अभी तक इस पे चार्जेस बढ़ते रहते हैं। ट्रांसफ़र के अलावा ट्रांसफ़र के चार्जेस बढ़ते हैं, वो जैसे जैसे रेट बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे महंगाई हो रही है तो ट्रांसफ़र के चालान के रेट बढ़ रहे हैं। वरना शुरू में तो 1,000 का चालान था 100 गज़ पे, तो अब जैसे जैसे डे बाय डे महंगाई हो रही है तो उसके ट्रांसफ़र के चार्जेस में फ़र्क आ रहा है। पहले 10,000 में 100 गज़ का ट्रांसफ़र होता था, अब 30,000 में होता है, ये फ़र्क आया। बाकी जो ज़मीन के पैसे हैं वही हैं जो 97 में थे, और डेवलपमेंट के पैसे जो हैं वही हैं जो 2004-5 में इन्होंने डेवलपमेंट के पैसे लगाए वही हैं। टोटल 100 गज़ की कॉस्ट जो है डेवलपमेंट के साथ 90,000 रुपये। MDA स्कीम 1 में किसी भी सेक्टर का प्लॉट होगा तो जो उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटली जो पेमेंट है वो 90,000 रुपये कंप्लीट पेमेंट है नॉर्मल लोकेशन के प्लॉट की। 100 गज़ की 90,000, इसको आप मल्टीप्लाई करें 200 गज़ में ही 1,80,000 हो जाती है। उसको 400 गज़ का अगर होगा तो 3,60,000। तो कहने का मकसद ये है कि MDA स्कीम 1 में कोई हिडन चार्जेस नहीं है किसी किस्म के, कि कोई बिल्डर की तरह कोई चार्जेस इस पर लग जाएंगे, जी अभी सिक्योरिटी के चार्जेस बढ़ गए, अभी सफाई के चार्जेस बढ़ गए, अभी इसमें डेवलपमेंट के चार्जेस बढ़ गए, हमने ये रोड बनाई है इसके चार्जेस दे दें। तो लोग जो अक्सर बोलते हैं कि यहाँ पे बिजली पानी नहीं आ रहा, देखें पानी बिजली आएगा तो उसके एक्स्ट्रा से चार्जेस MDA नहीं ले सकता। हाँ, कोई इंडिविजुअल आपको एप्लीकेशन के लिए कह सकता है या आपको सहूलत देने के लिए कोई कह सकता है कि जी आप आएँ, आपको अगर पानी चाहिए तो इस टाइम पे वो अगर कोई देता है पानी या बिजली तो कोई चार्जेस लेता है, तो ये देने चाहिए अलॉटीज़ को, क्योंकि सहूलत एक आ रही है उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फ़र्क है। जब प्लॉट लिया 25 साल हो गए, जब डेवलपमेंट के चार्जेस लगे उस बात को भी 17-18 साल हो गए। तो अगर अभी कोई पानी के चार्जेस मांगे और पानी आपको दे, हाँ पानी दे, तो फिर ये नहीं है कि आपको पानी ना दे, लेकिन अगर आपको पानी दे रहा है और आपसे कहता है कि पानी की मद में इतने चार्जेस दे दें, तो अलॉटीज़ को देने चाहिए, क्योंकि आपको एक सहूलत मिल रही है। उस टाइम के हिसाब से अभी बहुत महंगाई है। अभी अगर पानी की लाइनें डलेंगी और पानी का कनेक्शन मिलेगा तो MDA से की भी पेमेंट मांगी जाएगी। वो MDA का एक फ़ाल्ट है, उसने उस टाइम हमें क्यों नहीं दिया। तो एक चीज़ है कि अगर अभी बिजली अगर आपको कोई देती है, कोई अथॉरिटी, KESC देता है या MDA देता है आपको बिजली, तो इसके लिए भी अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे मांगे, लेकिन 100% अगर आपको पता हो कि ये बिजली लगेगी, तो फिर आप जो है वो चार्जेस बिल्कुल ये पे करें। क्योंकि अगर अभी आप सहूलत चाहते हैं तो आपसे कोई बिल्डर भी होगा ना, वो भी जब वहाँ पे बिजली लगाता है तो वो बिजली के चार्जेस लेता है, मीटर के लिए डिमांड नोटिस लेता है, तो उसके लिए पेमेंट लेते हैं, बिल्डर भी लेते हैं। अगर MDA आपसे मांगे, आपको श्योर हो, कंफर्म हो 100% कि बिजली मुझे मिलेगी, तो फिर आपको पैसे देने चाहिए। और अगर आपको पानी की श्योरिटी हो कि आपको पानी मिलेगा तो आपको पैसे देने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आबादी होगी, पानी और बिजली एक बहुत बड़ी सहूलत है। अगर पानी आ जाएगा, उसके लिए अगर कोई आपसे 10-20 हज़ार मांगे, आपके लाखों की प्रॉपर्टी है, तो 10-20 हज़ार रुपये देने से आपके प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी, दूसरा आबादी होगी, आबादकारी होगी। तो अगर MDA अथॉरिटी या कोई इनफरादी तौर पे, जैसे हमारी एसोसिएशन है, अगर हम अनाउंसमेंट करते हैं तो इसकी गारंटी होगी कि आपसे अगर कोई पेमेंट ले रहा है, उसकी सिक्योरिटी होगी, ज़ामिन होगा। अगर आपसे कोई पेमेंट ले रहा है, आपको कह रहा है मैं पानी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वाटर बोर्ड की तरफ से, ये चार्जेस हैं, ये आप दें, यहाँ पे ऑफिस एक बनाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम है कि हम लोगों को इस तरफ लेके आएँ कि पानी और बिजली के लिए खुद से एफर्ट करें, लेकिन लोग अगर साथ देंगे, लोग थोड़ा सा हिलेंगे, थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ेंगे, और फिर फाइनेंशियल जो सपोर्ट है, किसी को भी अगर पानी बिजली चाहिए तो उसके लिए पेमेंट देनी पड़ेगी और थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पे सेक्टर 2 में 100 गज़ का प्लॉट 12-13 लाख रुपए का प्लॉट है, अगर उसको 10-20 हज़ार रुपये दे के पानी मिल जाता है तो एक टैंकर 3,000 रुपये का है, जो हम 10,000 तो महीने में खर्च कर देते हैं। अगर 20-25 हज़ार रुपये दे के आपको एक प्रॉपर सहूलत मिल रही है और महीने का मंथली 1,000 रुपये पे आप खुला पानी इस्तेमाल करेंगे मीठा, तो ये कोई बड़ा बुरा सौदा नहीं है। फिर बिजली की अगर सहूलत मिलती है, हम अगर अपने तौर पे बिजली की कोशिश करते हैं, एक PMT लेके आते हैं 200 kV की, तो 1 करोड़ रुपए जो है उसमें टोटल एक बजट बनता है, जिसमें टोटल HT, LT, हाई टेंशन, लाइट टेंशन, ये जो होती हैं वायर और जो खंभे हैं, हर चीज़ का एस्टिमेट 1 करोड़ रुपए में। आपके समझें कि 200-250 घर के लिए बिजली काफ़ी है, तो 200 kV की PMT, 250 kV की PMT जो है उस 1 करोड़ का बजट आता है। उसमें अगर हम 1100-1150 प्लॉट हैं सेक्टर 2 के, तो ये लोग अगर आ जाएं, इसमें से अगर 200-250 लोग आ जाएं और वो आके
यहाँ पे पेमेंट दें और उसको प्रॉपर तरीके से अगर हम करें तो ये देखें सेक्टर 2 आबाद करना कोई मुश्किल नहीं, ये साल में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मामला हो सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर हमारी मुशावरत चल रही है। अगर कोई कोई अलॉटी या इन्वेस्टर, रियल्टर, ब्रोकर सब मिलके अगर ये जो भी चाहते हैं आके बैठें, मीटिंग करें, उसके बाद इसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल करें। सिर्फ बातें करने से देखें 25 साल गुजर गए, बातें तो 25 साल और गुजर जाएंगे बातें करते करते। तो ये कहने का मकसद ये है कि अगर बात समझेंगे, प्रैक्टिकली थोड़ा सा करेंगे, इतना टाइम हो गया लोगों के करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कचरा हुई पड़ी है, बिल्कुल ऐसे समझें कि एक मिट्टी होके रह गई है। लेकिन इसके ऊपर अगर एक एक बंदे ने 1-1 करोड़ खर्च किया हुआ है तो और 50,000 लगाने से अगर आपका 25 लाख 30 लाख अगर सेव हो जाता है और आप वहाँ रह सकते हैं, तो देखें कराची से बाहर तो लोग निकल रहे हैं। अभी इतनी आबादी हो गई है, कराची में बारिश हो जाए, कराची में कुछ हो जाए, थोड़ा बहुत मामला ख़राब हो जाए और ट्रैफिक इतना है और रहने के हवाले से लोग बाहर निकल रहे हैं। तो इतनी अच्छी जगह है, सिर्फ पानी बिजली नहीं है, उसके अलावा हर चीज़ है और मेन लोकेशन, ग्राउंड, वीआईपी डेवलपमेंट, बुनियादी डेवलपमेंट हो चुकी है, रोड, गटर, पानी की लाइनें तक डली हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम है। तो अगर थोड़ी सी एफर्ट कर लें, थोड़ी सी अपनी फिज़िकल और फाइनेंशियल थोड़ी सी सपोर्ट दें, और अगर कोई आपको ये नज़र आए कि ये बंदा ईमानदार है, ये एसोसिएशन ईमानदार है या ये जो लोग हमसे बात कर रहे हैं ये सच्चे हैं, तो फिर थोड़ी सी मिल के, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोले कि आप पैसे दें तो आप आंखें बंद करके पैसे पकड़ा दें, ऐसा नहीं है। कुछ देखें, कुछ रियलिटी हो, कुछ हकीकत हो, तो फिर फाइनेंशियल सपोर्ट दें। और अलॉटीज़ अगर आगे आएंगे और जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, अलॉटीज़ भी हैं लेकिन इन्वेस्टर हजरात कम से कम 250-300 प्लॉट तो इन्वेस्टर के पास हैं, असली मालिक जो है वो बहुत कम है। चौथाई हिस्सा 25% तो यहाँ पर इन्वेस्टर हजरात हैं, रियल्टर ब्रोकर के प्लॉट हैं। तो ये है कि अगर सब मिल जाएंगे और थोड़ी थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं है। शुरू में इनिशियल जो है वो एक पीएमटी चाहिए, हमें एक पीएमटी आ जाएगी। उसके लिए समझ लें 25 लाख रुपए, अगर हमारे पास 25 से 30 लाख रुपए होते हैं तो उसके लिए सब मिल के करेंगे तो 25-30 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 200-250 लोगों के लिए थोड़े थोड़े मिल के, और एसोसिएशन आपके साथ है, तो ये काम करना अगर सीरियस होकर करना चाहेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। तो देखें, पानी और बिजली में से एक यूटिलिटी भी आ गई ना, पानी या बिजली, उससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। आपको 4 से 6 महीने में यहाँ पर, साल में इंशाल्लाह इतना फ़र्क नज़र आएगा जो 25 साल में नज़र नहीं आया। तो अगर लोग चाहते हैं तो साथ दें, मिल के जुड़ के काम करें। मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोगों को थोड़ा सा एक्टिव किया जाए, फिज़िकली और फाइनेंशियली थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे और अपने अपने मफाद के लिए। देखें, कोई भी करेगा उसका अपना मफाद है, हमारा मफाद तो ये कि हमें कारोबार मिलेगा, लेकिन हमारा मफाद ये भी है कि लोग जो है वो आए यहाँ पर रहें। हम लोगों से बातें कर करके, वादे कर करके लोगों को बुला बुला के थक गए, लेकिन लोग एक्टिव नहीं होते। मैंने वीडियोज़ में अक्सर लोगों से जो है ना ये कहा भी, और कितनी मरतबा कह चुका हूँ। लेकिन देखें, अलॉटीज़ भी सोए में, अलॉटीज़ एक्टिव नहीं हो रहे, तो ये ऐसा फिर चलता रहेगा अगर नहीं कोई बात मानता। हाँ, अगर लोग आते हैं, करना चाहते हैं तो इसके ऊपर अमल हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर किसी का 50 लाख फंसा हुआ है तो भाई 25-30 हज़ार 40 हज़ार लगाने से वो 50 लाख अगर रिटर्न आ जाता है और उसमें कोई आपको प्रॉफिट मिल जाता है, तो वो आप बेचना चाहें आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप बनाना चाहें तो आप जब सहूलतें आ जाएंगी तो बना सकते हैं। असल चीज़ ये है कि इस जगह को हमने आबाद करना है और इसमें प्रॉफिट अगर कोई कमाना चाहता है, कोई प्रॉफिट लेना चाहता है, यहाँ से बेनिफिट लेना चाहता है, तो इसके लिए रियल्टर, इन्वेस्टर और अलॉटी सबको मिल के यहाँ पे एफर्ट करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते वो फिज़िकल सपोर्ट, लोगों को मोटिवेट करें, अपने तौर पे जो कर सकते हैं वो करें। इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हर मसला हल हो जाता है। और जब कुछ लोग मुत्तहिद हो जाते हैं और नेक नियति से काम करते हैं, अल्लाह ताला साथ देता है। तो इंशाल्लाह कोई बड़ा मसला नहीं है। ये बात करने का मकसद ये है कि अगर इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करने से हर चीज़ मुमकिन है, बशर्ते कि वो काम जायज़ हो, किसी का नुकसान ना हो। आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका साथ देगा।